मौजूद है बुवानी खेड़ा हल्के के गांव बडेसरा में और यहां पर आज हम आपको किसानों की एक गंभीर समस्या दिखाने जा रहे हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है और लाखों रुपए के नीचे आज के दिन किसान दब चुके हैं। जब खेती ही खराब हो जाए तो आखिर किसान कहां जाए, आखिर मूली की फसल में ऐसा क्या हुआ, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे ये अपनी तैयार फसल के ऊपर ट्रैक्टर से बहा रहे हैं उस खेत को। लगभग 10 एकड़ आपकी जो फसल थी उस पे आपने ट्रैक्टर को चला दिया, क्यों? मैंने 10 एकड़ में हमने मूली बोई थी और हम ये 40 किलो बीज लेके आए थे HAU से, हिसार यूनिवर्सिटी के कैंपस से अंदर से लेके आए थे। और वो बीज हमारा मिल गया खराब, वो बीज सही नहीं था, उसमें 3-3 4-4 टांगे हो गई और उसमें जड़ें इतनी होगी कि वो बिक्री के लायक ही नहीं था और उसकी इतनी हाइट भी नहीं बन पाई, इतनी मोटाई भी नहीं बन पाई। हमने अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पाला था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ एक पिताजी अपने बच्चे को पालता है, हमने अपनी फसल को पाला, लेकिन उसका कोई वो नहीं निकला। उनकी टीम ने कहा हाँ भाई बिल्कुल आपको नुकसान हुआ है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने वहाँ जाके यहाँ से उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई आग भाई इसमें नमी ज़्यादा है। ये जो हमारी फसल है जो जिस समय तैयार होनी चाहिए थी उस समय किसान की मूली 40 से 35 रुपये, नीचे से नीचे 35, ऊपर से 40 से 45 रुपये बिक रही थी। तो करोड़ों रुपए की मूली हमारी बिकनी थी। कितने रुपए का आपको नुकसान हुआ? इसमें हम 30 से 35 लाख रुपए तो हम इसमें 10 एकड़ में खर्चा लगा चुके थे। किस किस चीज़ में? स्प्रे में, खाद में, बाई में, निराई गुड़ाई, अड़ंगा पड़ाई, बहुत सारा खर्चा होता है। 1 एकड़ में मान के चले कितनी आपकी मूलियाँ तैयार? 300 क्विंटल के आसपास हमारी मूली थी। HAU के उन डॉक्टरों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इसके जिम्मेवार है उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये HAU की प्रतिष्ठा पे प्रश्न है, जो मेरी मूली खराब हुई है HAU की प्रतिष्ठा पे प्रश्न है, उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझे मुआवजा देना चाहिए और अपने बीज की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है बुवानी खेड़ा हल्के के गांव बडेसरा में और यहां पर आज हम आपको किसानों की एक गंभीर समस्या दिखाने जा रहे हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है और लाखों रुपए के नीचे आज के दिन किसान दब चुके हैं। हमारे साथ बडेसरा गाँव के कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने एक मूली की फसल तैयार की, बीज की बिजाई की, आराम से जो खेती बाड़ी जो होता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे जैसे भी बिजाई की जाती है, वो सारा सिस्टम इन्होंने अच्छी तरह अपने हाथों से किया। लेकिन लगभग 2 या 2.5 महीने के बाद इनकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो इनसे बारी बारी बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने लाखों रुपए लगाए। लाखों पैसे कम नहीं होते हैं क्योंकि एक किसान सिर्फ खेती पर ही आश्रित रहता है। खेती के माध्यम से वह अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बच्चों की फीस भरता है, अपनी बेटी या बेटों की शादी करता है, चाहे उसे कोई भी काम करना होता है वो अपनी खेती पर ही आश्रित रहता है। और जब खेती ही खराब हो जाए तो आखिर किसान कहाँ जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। अभी हमारे साथ बडेसरा गाँव के किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मूली की फसल में ऐसा क्या हुआ। वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ये अपनी तैयार फसल के ऊपर ट्रैक्टर से बहा रहे हैं उस खेत को। जी भाई साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। तो हमने आपका एक वीडियो देखा जो काफ़ी वायरल हो रहा है। लगभग 10 एकड़ आपकी जो फसल थी उस पे आपने ट्रैक्टर को चला दिया, क्यों? मैंने 10 एकड़ में हमने मूली बोई थी, 8 एकड़ में मैंने, 1 एकड़ में अशोक ने और 1 एकड़ में मेरे ताऊ के लड़के हैं सोमवीर उसने। और हम ये 40 किलो बीज लेके आए थे HAU से, हिसार यूनिवर्सिटी के कैंपस से अंदर से लेके आए थे और वो बीज हमारा मिल गया खराब। वो आज 3 महीने बाद हमने इसमें ट्रैक्टर चलाया है। वो बीज सही नहीं था, उसमें 3-3 4-4 टांगे हो गई और उसमें जड़ें इतनी होगी कि वो बिक्री के लायक ही नहीं था और उसकी इतनी हाइट भी नहीं बन पाई, इतनी मोटाई भी नहीं बन पाई। तो 3 महीने बाद भी वो मूली पूरी तरह से तैयार नहीं हुई, मार्केट में जाने के लायक थी नहीं। और हमने अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पाला था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ एक पिताजी अपने बच्चे को पालता है, हमने अपनी फसल को पाला, लेकिन उसका कोई वो नहीं निकला। उसको हमने ट्रैक्टर चला के और नष्ट करना पड़ा। और HAU से आप बीज लेके आए थे? अब हमने मटर लगाए हैं, इसमें दोबारा अपनी बिजाई कर दी अगली फसल की। मैं ये बीज HAU से लेके आया था हिसार से,
और एचएयू तो सरकारी संस्थान है, सरकार द्वारा वहाँ पर जो उपजाऊ चीजें होती है वहाँ पर किसानों को दी जाती हैं, तो आप एचएयू पर सीधा सीधा दरअसल क्या है, एचएयू पे सीधी सीधी उंगली है। एचएयू के अंदर से मैं बीज लेके आया था और एचएयू की टीम आई थी यहाँ बाकायदा, मैंने उनको शिकायत की थी। अगर मैं ये बीज लेके गया था, ये खराब बीज हमें मिला है, तो वो उनकी टीम आई, उनकी टीम ने कहा हाँ भाई बिल्कुल आपको नुकसान हुआ है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने वहाँ जाके यहाँ से उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि भाई इसमें नमी ज़्यादा है, एक्सेस नमी है। मेरी ज़मीन ऐसी है कि इसमें एक्सेस नमी का तो मतलब ही नहीं। यहाँ तो कितनी बारिश हो जाए, कितना कुछ हो जाए, एक्सेस नमी तो हो ही नहीं सकती। जैसे राजस्थान की जो मिट्टी होती है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ। हाँ बिल्कुल, बालू रेत है, बालू मिट्टी है और पानी हमारा अच्छा है, मिट्टी हमारी अच्छी है। वो मिट्टी का और पानी का सैंपल भी लेके गए थे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीज की वजह से हमें लाखों रुपए का नुकसान हमारा हो गया। और ये जो हमारी फसल है, जो जिस समय तैयार होनी चाहिए थी, उस समय किसान की मूली 40 से 35 रुपये, नीचे से नीचे 35, ऊपर से 40 से 45 रुपये बिक रही थी। तो करोड़ों रुपए की मूली हमारी बिकनी थी, लेकिन ये नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। लगभग कितने रुपए का आपको नुकसान हो चुका है? इसमें हम 30 से 35 लाख रुपए तो हम इसमें 10 एकड़ में खर्चा लगा चुके थे। किस किस चीज में? स्प्रे में, खाद में, बाई में, निराई गुड़ाई, अडंगा पड़ाई, बहुत सारा खर्चा होता है जी। ये जिस दिन बोई और इन्होंने जामनी शुरू हुई और ये जिस दिन बाई, उससे 10 दिन पहले तक इसमें मजदूर निकले नहीं। हर रोज़ 10-10, 15-15 लोग यहाँ आते थे। इनकी कहीं ज़्यादा है, कहीं अडंगा है, देखभाल करने के लिए, लेकिन वो हमारा नहीं हो पाया। तो अब कहाँ जाएंगे आप, अब क्या करेंगे, क्योंकि आपके लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देखो, अब मैंने सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन लगाई थी, एचएयू में लगाने के बाद सीएम विंडो लगाई और पीएम के पोर्टल पे भी लगा रखी है। तो कुछ समय मैं उनका इंतज़ार करता हूँ क्या आता है, नहीं तो मैं अपनी न्यायालय की शरण में जाऊँगा। न्यायालय पे मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। लगभग 1 एकड़ में मान के चले कितनी आपकी मूलियाँ तैयार हैं? 300 क्विंटल के आसपास हमारी मूली थी। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ, आपने नया कानून बनाया है मुख्यमंत्री जी हरियाणा में कि बीज खाद नकली जो देगा उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एचएयू के उन डॉक्टरों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इसके जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि ये भी एक सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था है, बीज बनाती है, कोई भी हो बीज बनाने वाला, तो उसके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं इसकी FIR SP को अगले 4-5 दिन में मैं दे के भी आऊँगा कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, इस पे आप FIR दर्ज करवाओ। एक किसान अपनी खेती पर आश्रित रहता है, चाहे वो कोई भी फसल हो, उसके जरिए अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, चाहे वो फीस लगा लीजिए, चाहे घर का कोई कामकाज करना है, बेटे बेटी की शादी करनी है। आखिर में किसान के साथ ऐसा व्यवहार होता है, किसान के जो ऊपर इतना भार पड़ जाता है। अभी आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल हुआ है। KCC की लिमिट है, उसको रिन्यू करना था, नहीं हो पाया। ट्रैक्टर की किस्त भरनी थी, नहीं हो पाई। बच्चों की फीस है, नहीं हो पाती। अगली फसल के लिए भी साथियों से मंगवा के अगली फसल की बिजाई करी है। मतलब कर्जा लेके आप कर्जे के नीचे बिल्कुल दबते जा रहे हैं। और ये जो है इनकी सब इसी का कमाल है। मेरे 12.5 एकड़ में धान थे, सब वो तो बाढ़ में पहले से ही हैं, वो तो ख़त्म हो गए थे। और अभी नहीं के ऊपर था कुछ आस थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। आंखों में आंसू, आंसू है, दिल भी रो रहा है। आंखों में तो आंसू हैं, दिल भी रो रहा है। और मेरा नहीं, इस खेत के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सबका दिल रो रहा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेहनत करी है। तो वो तो बड़े दुख की बात है, लेकिन अब क्या करें, भगवान, किसान का तो भगवान ही रुखाड़ा है, और तो कोई रुखाड़ा है नहीं। तो भगवान जैसे रखेगा ऐसे रखेगा, अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हम बोआणीखेड़ा हलके में मौजूद हैं, गांव बडेसरा है। अशोक काद्यान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बोआणीखेड़ा हलका बडेसरा गांव। और यहाँ पर आप भी सोच रहे होंगे, एक किसान अपनी खेती का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करता है, हर समय उसके लिए यहाँ पर खड़ा रहता है। रात के समय चाहे आवारा पशुओं से बचानी है या पानी कम देना है, पानी ज़्यादा देना है, कहाँ क्या करना है, वो सारी समस्याएं किसान खुद देखता है। और आखिर में जब फसल बिल्कुल तैयार होने का समय आता है और किसान के साथ ऐसे हालात हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं बीज खराब मिल जाता है और वो बीज अच्छी तरह तैयार नहीं हो पाता और किसान लगभग 40 से 50 लाख रुपए के नीचे दब जाता है, तो आखिर में वो किसान कहाँ जाए।
और अशोक काद्यान जी भी यही कह रहे हैं, जिन डॉक्टरों ने ये बीज तैयार किया है, जिन डॉक्टरों ने हमें बीज प्रोवाइड किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो अशोक काद्यान जी के साथ हुआ है वो आने वाले भविष्य में किसी अन्य किसान के साथ न हो। क्योंकि ये तो इनके साथ तो बीत चुकी है, ये सब कुछ देख चुके हैं, ये फिर भी आपके बीच खड़े हैं। आखिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो जो इस सभी को न झेल पाए तो उसके साथ क्या, उसके परिवार के साथ क्या हो। जी अशोक काद्यान जी, आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल मूली होनी थी, तो लगभग मान के चलें 10 एकड़ में कितनी मूली? 3000 क्विंटल के आसपास। 3000 क्विंटल। हाँ, तो उनका प्राइस क्या होगा? 3000 क्विंटल का आप 35 रुपए किलो के हिसाब से कर लो, 3500 रुपए क्विंटल। तो 1 करोड़ से भी ऊपर की फसल थी हमारी, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की फसल थी और आज के दिन इन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दी है। जो बीज था उसकी वजह से वो फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब इन्होंने कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर, आपसी भाईचारे से कर्जा लेकर इन्होंने दूसरी फसल तैयार करने के लिए उसकी बिजाई की है। और यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये वही जगह है जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं, जहाँ पर 10 एकड़ में अशोक काद्यान जी ने मूली की फसल तैयार की थी और वो फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने आखिर में हार थक कर सब जगह घूम फिर कर आखिर में इन्होंने ट्रैक्टर चला दिया और आगे की फसल को तैयार करना चालू कर दिया। तो अब अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्योंकि आपने भी बड़ी बड़ी चीजें सोची होंगी कि जब हमारी फसल निकलेगी हम ये काम करेंगे, हम उसका कर्जा उतारेंगे, ये सब सोचा होगा। अब तो भाईचारे पे निर्भर है, भाईचारे से पैसे लेंगे और अपना करेंगे। भाईचारा साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आपको पता चला कि बीज खराब है, जब आपने एचयू में बात नहीं की? जब मुझे पता लगा, जिस दिन हमने पहले दिन मूली पाड़ी, तो वो मूली खराब निकली। अशोक भाई ने मूली पाड़ी, बोले आज तो मूली खा के देखेंगे। महा 40 दिन की 45 दिन की हो गई भाई, पाड़ लिया देखेंगे। तो ये इसने मूली पाड़ी तो पहली मूली खराब निकली। तो बोले ये तो खराब है, महा और पाड़ ले। तो 10-15 मूली हमने पाड़ी, सब खराब निकली। फिर मैंने उसी दिन एचयू को शिकायत करी, भाई आपका बीज खराब है। 1-2 और जो साथी था उनसे मैंने परामर्श कराया, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा आप एचयू को से संपर्क करो और उनको बताओ। मैंने उनको बताया और वो फिर आए तो उन्होंने माना भाई हाँ हमारी फसल खराब है। वो खेत के पूरे कोने कोने में घूम के गए, तो एक भी मूली उनके हाथ ऐसी नहीं लगी जो सही थी। तो उन्होंने यहाँ तो आश्वासन दे के गए थे, आगे भाई आपका जो नुकसान है उसकी हम भरपाई करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद भगवान जाने क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई ये तो एक्सेस नमी की वजह से है। उन्होंने देखा कि गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, तो आप भी बना दो भाई एक्सेस नमी है। लेकिन हमें तो यहाँ पर कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस साइड लगभग 3-4 किले आगे चले उस साइड पानी जरूर है, लेकिन इस साइड में कहीं भी वो तो नीचा है। ये तो टिब्बा बालू मिट्टी है, टिब्बा है। ये तो यहाँ पर तो पानी वैसे भी नहीं रुकता। यहाँ अगर पानी भरेगा तो हरियाणा में कोई जगह ही नहीं बचेगी खाली। हाँ, इतना ऊंचाई का है, ये सबसे ऊंचे टिब्बे हैं हमारे ये गाँव के। लगभग आपके हिसाब से कितना मुआवजा होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से हमें 5 लाख रुपए पर एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना काम, इतनी मानसिक परेशानी, इतना हमने यहाँ समय लगाया है। तो 5 लाख रुपये 10 एकड़ के हमें कम से कम 50 लाख रुपए अगर मिले तो हमारा कुछ ये समाधान हो, भाई हाँ हमारी फसल ने कुछ ठीक रहा। घर वालों की भी आशाएं थी कि हमारी फसल निकलेगी, हम ये करें। और सरकार कह रही है भाई पारंपरिक खेती छोड़ के आप बागवानी पे आओ, आप ऐसी फसल लगाओ जिससे वो हम भी आपको सब्सिडी दे। सरकार भी सब्सिडी दे रही है मूली पे। वो आए मुझे बता के गए, मैं वहाँ गया, उनको मैंने फाइल दी, भाई लो। तो वो बोले कि आपको 5 एकड़ की मिलेगी। मैं कोई नहीं 5 एकड़ की दे दो। फिर उन्होंने कहा आप असली बिल दो हमें जो आप लेके आए थे। मैंने कहा असली बिल तो मैं नहीं दूंगा, अगर असली बिल मैं उनको दूंगा तो मेरे हाथ कट जाएंगे। तो मैंने उनको असली बिल नहीं दिया, तो उन्होंने वो फाइल नहीं ली। तो वहाँ पर आप गए एचयू में? नहीं, एचयू में मैं नहीं गया, एचयू में मैं नहीं गया। उनसे संपर्क हुआ, वो डॉक्टर यहाँ आए और उन्होंने अपनी टीम आई और भिवानी के कृषि अधिकारी हैं वो भी यहाँ आए थे। तो अब क्या हल निकालेंगे आप, क्योंकि आपके साथ तो बीत मेरे साथ तो क्या हल निकला है, मैंने अपनी अगली फसल की मटर की बिजाई इसमें कर दी 7 एकड़ में 8 एकड़ में। और अब इसका अपने न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, एसपी साहब को एप्लीकेशन दूंगा कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, आपराधिक मुकदमा। जी
क्या आपको लगता है आपकी जो आवाज़ है वो ऊपर तक पहुंचेगी और आपको न्याय मिल पाएगा, आपको मुआवजा मिल पाएगा? देखो, मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी इस बात का तो पता नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ भगवान तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि किसान का रुखाड़ा भगवान होता है। कहीं न कहीं पानी की समस्या है, क्योंकि अभी देखा गया पूरा हरियाणा डूबा हुआ था, वहाँ पर भी फसल बर्बाद हो गई। तो कहीं बीज की समस्या है, कहीं बरसात का पानी आ जाता है, कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, तो किसान क्या ऐसे ही लुटता पिटता मरता रहेगा? ऐसे ही किसान का तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चला है। सरकार, ये सरकारें किसान के हित के नहीं, हित की सरकार नहीं है, और ना ये सरकारें किसान को आगे बढ़ाना चाहती हैं। ये चाहती हैं किसान पिछड़ जाए, नकली बीज बनाओ, किसान को पिछाड़ो और इन जमीनों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंप दो। तो क्या आपने पहली बार खेती की है? ना, मैं तो पारंपरिक खेती करता रहूं। बीज वहीं से लेते हैं? मैं पिछली बार भी एचयू से लेके आया था। मैंने पिछली बार इसमें 306 गेहूँ बो रखा था। मैं एचयू से बीज लेके आया था और मैंने पूरा ऑर्गेनिक गेहूँ इसमें मैंने बनाया था, एचयू का बीज था। लेकिन पिछली बार बिल्कुल अच्छी तरह बीज देखो, गेहूं का बीज अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मूली के बीज में गड़बड़ा गई। तो आपको कभी लगा था कि सरकारी संस्थान है, आप तो विश्वास करके पहुंचे थे कि हमारी खेती होगी? एचयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन कुछ लोग उसकी छवि को धूमिल करने में, वहाँ के जो अंदर के लोग हैं वो लगे हुए हैं। वो प्राइवेट डॉक्टरों से मिले हुए हैं और वो अपना बीज खराब करते हैं, और प्राइवेट, ताकि हमारा बीज ना लें, प्राइवेट पार्टनर के साथ वो मिले हुए हैं, उनका बीज लें। वहाँ भी मुझे 2-3 लोगों ने कहा, यार कहाँ फंस गया, इनका तो वेजिटेबल बीज वैसे ही अच्छा नहीं है, आपको बाहर से लेना चाहिए था। लेकिन मैंने एचयू की जो प्रतिष्ठा है उसको ध्यान में रखा और मैंने बीज लिया। तो अब सरकार और जो एचएयू के अधिकारी हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? बस मेरी तो यही अपील है, मेरा जो नुकसान हुआ है वो मेरी उसकी भरपाई करवाई जाए, और भविष्य में किसान को जिंदा रखने के लिए, किसान आप पे भरोसा करता है, आप अच्छे बीज तैयार करो, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा पे आप प्रसन्न मत लगने दो। ये एचयू की प्रतिष्ठा पे प्रसन्न है, जो मेरी मूली खराब हुई है, एचयू की प्रतिष्ठा पे प्रसन्न है। उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझे मुआवजा देना चाहिए और अपने बीज की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना चाहिए। तो ये देख लीजिए, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहे हैं, ये मूली की फसल इन्होंने यहाँ पे तैयार की थी। क्या आप अपनी फसल को ऐसे बर्बाद कर सकते हैं? क्या कोई किसान अपनी फसल को ऐसे बर्बाद कर सकता है जैसे इन्होंने की है? इनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हम तो सिर्फ सरकार से अपील करना चाहेंगे, गलती चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए, और जो जिसकी भी गलती निकलती है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इनको तो भारी नुकसान हो चुका है। आने वाले समय में किसी अन्य किसान को इस तरह का नुकसान न झेलना पड़े। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक है, मैं गांव दनाना का रहने वाला हूँ। और बड़े श्रम हमारी जमीन, मैं वहीं पर खेती करता हूँ। तो मूली की फसल पहली बार करवाई थी आपने? ना, मैं हर साल बोता था, 1 बीघा 2 बीघा, उसमें मैं 50-60 हज़ार रुपये निकाल लेता था, अपनी खुद लगा के प्राइवेट बीज लेके आ करता। अब की बार ये भाई साहब अशोक कादयान जी से वो इसके विश्वास पे लिया कि मैं हिसार यूनिवर्सिटी से बीज लिया हूँ, बहुत बढ़िया बीज है, तू 1 एकड़ में कर ले। मैंने कहा भाई साहब मेरे को थोड़ा बीज दे दे, मैं तो अपना जितना बोया करूँ 1-2 बीघा उतना ही बोलूँगा। लेकिन इसके भाई साहब के कहने से मैंने बो दिया, और लेकिन इसका तो नुकसान हुआ, साथ में हमारा भी नुकसान हुआ। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ? मैंने 1 एकड़ में मूली बोई थी, लगभग 1.5 लाख रुपए उस पर खर्चा आ चुका है, निराई गुड़ाई का, पानी पात का, दवाई का, इंच का 1-1.5 लाख। हाँ, और जो बचत होनी थी उसका? बचत होनी थी वो तो ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी मूली नष्ट हो गई, खराब निकली। 4-4, 5-5 उसमें टांग सी लकड़ी आई, उसके कारण ना तो हम मार्केट की रही ना यहाँ भी की। क्या काम काज करते हैं? हम खेती करते हैं, बचपन से ही खेती पर निर्भर हैं, नौकरी कहीं ठा ही नहीं, तो अपनी खेती करने लगे। तो अब खेती भी आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब तो कोई ना कोई ऐसा जरिया निकालना पड़ेगा, सरकार हमें मुआवजा दे, हमारी वो डिमांड पूरी करे और हमारा जो नुकसान है उसकी भरपाई करे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो ये हम बोआनीखेड़ा हल्के के गांव बडेसरा में मौजूद थे, और जो किसानों की समस्याएं हैं वो हमने आपको दिखाई है। किस तरह से मूली की फसल लगभग 10 एकड़ में इन्होंने मूली की फसल को तैयार किया था। 3 महीने तक इन्होंने उस बीज को अच्छी तरह सुचारू रूप से पानी दिया, उसकी सुरक्षा की, उसको अच्छी तरह से देखभाल भी की, क्योंकि ये भाई साहब खुद बता रहे हैं किसान के लिए फसल अपने बच्चों से भी प्यारी होती है, और उस फसल पर ही हमारा परिवार टिका रहता है कि जब फसल निकलेगी
कि हम अपने शौक पूरे करेंगे, अपने बच्चों की फीस भरनी है, बिजली का बिल भरना है, ट्रैक्टर की किस्त देनी है या कोई भी कामकाज करना है, वो फसल पर ही निर्भर रहते हैं। तो वो अब जो निर्भर थे उससे भी हमारी आस टूट चुकी है और अब हम सरकार से अपील करते हैं कि जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो, ताकि ये भी अपने सुचारू रूप से खेती कर सकें। और जो एचएयू से इन्होंने बीज लिया था उस पर भी जिन डॉक्टरों ने जो बीज तैयार किया था, जो प्रोवाइड करवाया था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी अन्य किसान के साथ ऐसा कुछ भी कार्य न हो। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।